हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम जो बात करेंगे वो टाइपिंग स्पीड को किस तरीके से इंक्रीज किया जाए उसके बारे में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपका रहने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। और बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आगे। टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने के साथ साथ अब कई बंदे हैं जो मेरे कहने मात्र से वो अपने एग्ज़ाम के साथ साथ, रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ में टाइपिंग टेस्ट भी देना स्टार्ट कर चुके होंगे। वो धीरे धीरे टाइपिंग को लर्निंग कर रहे होंगे। साथ ही कई ऐसे भी होंगे जो टाइपिंग के स्टैंडर्ड एडवांस में चले गए होंगे, जिनकी काफ़ी अच्छी स्पीड हो चुकी होगी। वो लोग एक्यूरेसी पे काम कर रहे होंगे। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। कई ज़रूरी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा, टाइपिंग स्पीड को लेके, एक्यूरेसी को लेके और एफिशिएंसी से भी जुड़े हुए कई सारे चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यदि आपकी बिल्कुल भी टाइपिंग स्पीड नहीं है, आप बिगनियर हैं, नोवाइस है बिल्कुल किसी भी चीज़ को करने, टाइपिंग को देने के लिए, तो उसके लर्निंग सेशन में आप जाइए, टाइपिंग को लर्न करिए। किस की के साथ में, प्रेस होने के साथ में कौन सा शब्द क्रिएट होता है, इन सारी चीज़ों की नॉलेज अपने माइंड में फिट करिए। इसी के साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अब जिनको करते हुए काफ़ी टाइम हो गया लेकिन टाइपिंग क्या है, इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है और एक्यूरेसी है, तो कई सारे उनके दिमाग में रहता है कि टाइपिंग स्पीड को हम बढ़ाने के लिए चलेंगे तो एक्यूरेसी हमारी कम हो जाएगी। तो उन लोगों के लिए मैं कह दूं, यदि आप की टाइपिंग स्पीड कम है और वो इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है, किसी जगह आके रुक गई है, तो आप जिस भी टाइपिंग ट्विटर ऐप पे आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी टाइम ड्यूरेशन को कम कर लीजिए। हालांकि अपने को पता है कि भाई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइपिंग टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो टेस्ट रहेगा वो 5-5 मिनट का रह सकता है। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करते हुए चलना है, लेकिन टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हम टाइम ड्यूरेशन को कम करें। यानी कि जहां आप 5 से 10 मिनट का पैराग्राफ चूज़ करते हो और उसको टाइप करते हो और फिर आपकी स्पीड जो निकल के आती है वो कम आती है, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि एक तो टाइम ड्यूरेशन आप कम कर लीजिए। 1 या 2 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आप रखिए, उसके साथ में पूरे एफर्ट के साथ रैपिडली टाइप करिए। और टाइप जब आप करोगे पूरी स्पीड के साथ में विद एक्यूरेसी, आपको ये भी ध्यान रखना है कि गलतियां कम रहें और बैक स्पेस को डीएक्टिवेट कर देना है, चूँकि हाई कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रहेगा एग्ज़ाम के, तो उस हिसाब से आपको बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है, तो उसको भी डीएक्टिवेट करते हुए आपको टाइपिंग करना है पूरे एफर्ट के साथ में, पूरा रैपिडली, स्पीडली तौर पे। तो आप ये चीज़ कंटिन्यू करिए 10 से 15 दिन तक, फिर आपको खुद को लगने लगेगा। आप अपना रिपोर्ट कार्ड देखिए, क्या इम्प्रूवमेंट आपका रहा स्पीड के साथ। तो जो स्पीड आप पहले के मुकाबले, जो अपनी टाइपिंग की जो स्पीड रहेगी वो उससे 2 गुना तो नहीं पर काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो चुकी होगी। तो ये टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का तरीका है। अब इसको धीरे धीरे आपको टाइमिंग जो ड्यूरेशन आपने रखी है 1 या 2 मिनट की पहले टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसको धीरे धीरे आप इंक्रीज़ करते जाइए। बिकॉज ये है कि भाई जिस हैबिट के साथ में, जिस रैपिडली अपनी अंगुलियां चलाई आपने, अपने मतलब स्पीड के साथ में अपनी अंगुलियों को प्रेस करा, तो उस हिसाब से आपका क्या है, हैबिट में आ जाएगी ये सब चीज़ें। तो अब जब आप 2 मिनट की ड्यूरेशन की भी आप टाइपिंग करने लगोगे तो उसी स्पीड के साथ आप करोगे। इसके साथ में फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक आपको ले जाना है। तो ये स्पीड बढ़ाने का एक तरीका है कि जिनकी टाइपिंग स्पीड रुकी हुई है उनको टाइम ड्यूरेशन कम करना है, 1 या 2 मिनट का टाइपिंग करना है, फुल एफर्ट के साथ में फुल रैपिडली टाइप करना है, ताकि टाइपिंग स्पीड आपकी इंक्रीज़ रहे। तो जहाँ टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ती है वो इस तरीके से इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। आपकी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आपकी टाइपिंग स्पीड रहेगी। बिल्कुल आप शेयर करिएगा मेरे को
कि मेरी 10 दिन तक करने के बाद लगातार मेरा ये इम्प्रूवमेंट टाइपिंग में देखने को मिला। ज़रूर मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आपकी इम्प्रूवमेंट टाइपिंग स्पीड रहेगी। कई इंस्टीट्यूशन में कहीं सर वगैरह सब आपको ये सलाह ज़रूर देंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है होना है वो 10 से 5 मिनट तक का रहेगा, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। फुल 10 मिनट का आपको देना है पैराग्राफ को, वो देंगे, लेकिन पहले आपने को टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि अपने को पता है कि भाई 67 की स्पीड, 67 की आपकी स्पीड रहती है टाइपिंग की, तभी आप फुल मार्क्स गेट कर पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले टाइपिंग स्पीड को तो बढ़ाएं। 20 से 25 स्पीड आपकी आ रही है, 30 स्पीड आपकी आ रही है, तो मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स ही थोड़ी लाना है आपको, पासिंग मार्क्स ही थोड़ी लाने हैं। अपने को नंबर यहाँ तक लाने हैं कि ताकि हमारा सिलेक्शन हो, इसीलिए तो टाइपिंग कर रहे हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि भाई पहले तो टाइपिंग स्पीड बढ़ाओ विद एक्यूरेसी। जब 1-2 मिनट का आप सेशन लेते हो तो उसमें आप एक्यूरेसी पे भी ध्यान दो, टाइपिंग स्पीड को पूरे फुल एफर्ट के साथ में टाइप करो, तो ये सब चीज़ें आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। इसी के साथ में एफिशिएंसी की बात हम जब करें तो एफिशिएंसी टेस्ट भी आपका होना है, जिसमें से 50 में से 50 नंबर आप आसानी से बिल्कुल आसानी से आप उसमें प्राप्त कर सकते हो। साथ ही आपको टाइपिंग में जो है न्यूमेरिकल कीज़ पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या है, जैसे आपका पैराग्राफ रहा तो उस पैराग्राफ में 15 अगस्त 1947 ये सब चीज़ें आ गई, तो जब 1947 आप टाइप करने लगोगे तो यहाँ स्पीड कम हो जाएगी आपकी। और दूसरी चीज़, गलतियों के चांसेस, यदि न्यूमेरिकल कीज़ पे आपने नहीं की होगी प्रैक्टिस तो वहाँ चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो जो न्यूमेरिकल कीज़ साइड में दे रखी होती है उन्हीं के साथ में आपको टाइप करना है, उन्हीं के साथ में प्रैक्टिस करनी है। ये ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कीज़ 6 से 4 पूछी जा सकती है, क्योंकि ईयर में आपको दिखाई देने लगेंगे। मतलब ईयर बता दिया, जैसे 2022, 2023, 2001, 2002, ऐसे इस तरीके से बता दें तो उसको टाइप करने के लिए बस थोड़ा बहुत आपसे पूछ लिया जाएगा जहाँ न्यूमेरिकल कीज़ का इस्तेमाल होगा। तो ये चीज़ है, तो न्यूमेरिकल चीज़ पे भी आपको प्रैक्टिस करते हुए जाना है। इसी के साथ में अल्टरनेट के साथ में जो दबने वाली कीज़ है, जैसे चंद्रबिंदु लगाना, आधा फै बनाना, ये जो है अल्टरनेट के साथ में दबने वाली की के साथ में प्रेस होती है। जैसे आप कोष्टक लगाते हो, कोष्टक को बंद करते हो हिंदी में, तो ये सब चीज़ें न्यूमेरिकल कीज़ के साथ अल्टरनेट कीज़ के साथ में जो सपोर्टिव की है उसके साथ में ये बनते हैं ये अक्षर। तो उनकी भी प्रैक्टिस आपको रखनी है, बिकॉज़ पिछली बार हमारे क्या है, सर्च करने के लिए दे दिया था, इसी के साथ में हेडर फुटर में ढूंढने के लिए शब्द दे दिया था। तब आप जैसे अल्टरनेट कीज़ के साथ में ये शब्दों का वो नहीं करोगे तो फाइंड नहीं कर पाओगे एफिशिएंसी में भी। तो इसलिए ज़रूरी है कि भाई एफिशिएंसी में भी आपकी टाइपिंग काम में आएगी। अल्टरनेट के सामने दबने वाली कीज़ से बनने वाले अक्षर काम में आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस आपको सभी की चीज़ों की करके चलनी है। अब बात रही हमारी कंप्लीट टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने की, बात रही हमारी एफिशिएंसी में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। शॉर्ट वीडियो था पर काफ़ी वैल्यूबल वीडियो आपके लिए रहा होगा। इसी के साथ में आप प्रैक्टिस जारी रखिए। ऑल द बेस्ट सभी को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।